नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और इस सिविल जज एडीपीओ की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है बच्चों को। आज मैंने केवल एक सेक्शन सीआरपीसी का 42 और इसमें क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जानें ताकि कोई क्वेश्चन अगर इस धारा से आता है आपका तो वो गलत ना हो पाए। तो ये क्लास हमारी 17वीं क्लास है सीआरपीसी की, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। आज हम बता रहे हैं आपको धारा 42 के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपराध दो तरह के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। तो असंज्ञेय अपराध में जो है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। असंज्ञेय अपराध में आप जो है वो न्यायालय में जाते हैं और वहाँ पे आप इस्तगासा या परिवाद दाखिल करके और कार्रवाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन है, जबकि असंज्ञेय अपराध में भी जो है पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो वो परिस्थितियाँ आपकी धारा 42 में बताई गई हैं। तो चलिए हम उसको ही देखते हैं। तो इसमें जिसने, है ना, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, पुलिस अधिकारी की हाजिरी में क्या किया है, कोई असंज्ञेय अपराध करता है। माने कोई व्यक्ति है जो पुलिस के सामने संज्ञेय नहीं है ना, असंज्ञेय अपराध करता है, या उस व्यक्ति पर जो है वो पुलिस अधिकारी के समक्ष असंज्ञेय अपराध किए जाने का अभियोग है पहले से, है ना। तो ऐसे व्यक्ति से पुलिस के अधिकारी क्या करेगा, उसका नाम और पता पूछेगा। तो यदि उसने नाम पता सही बता दिया तो ठीक है, उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन वो अगर अपना नाम पता सही नहीं बताता है या बताता तो है, लेकिन पुलिस अधिकारी की राय है कि ये उसके हाव भाव से समझ में आ रहा है कि ये अपना नाम और पता जो है वो सही नहीं बता रहा है, तो पुलिस अधिकारी जो है वो किस उद्देश्य से, उसका सही नाम और पता जानने के उद्देश्य से जो है वो उसे व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर सकेगी। अब गिरफ्तारी के बाद क्या प्रक्रिया होगी, तो उसका जो है वो जैसे ही उसका सही नाम और पता मालूम हो जाएगा, है ना, तो उसे जो है वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि पुलिस अधिकारी चाहता है कि वो जमानत दे, है ना, जमानत दे, तो क्या बंध पत्र उससे निष्पादित कर सकता है। ऐसा बंध पत्र जो है प्रतिभू सहित या रहित हो सकता है। और उससे ये भी अपेक्षा कर सकता है पुलिस अधिकारी कि जब भी आपसे कहा जाए तो आप जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो हाजिर हो जाना। अगर वो ये शर्तें मानने के तैयार है तो उसको जो है वो छोड़ देगा। फिर क्या तो होता है, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी के समक्ष असंज्ञेय अपराध किया है, वो भारत का नहीं है, अर्थात क्या है, विदेशी है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, कहीं दूसरे देश का नागरिक है वो, तो ये आवश्यक होगा कि जो बंध पत्र भरे, है ना, जो प्रतिभू हो, कोई प्रतिभू जो है वो भारत का होना चाहिए। माने भारत में निवासी प्रतिभू द्वारा प्रतिभूत किया जाना आवश्यक है। किसका, विदेशी व्यक्ति का। माने एक प्रकार से वो गारंटी ले कि जब भी इस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको जो है वो न्यायालय के सामने या पुलिस अधिकारी के सामने जो है वो पेश कर देंगे। तो इसी उद्देश्य से ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है पुलिस की हाजिरी में, तो कम से कम एक गारंटर जो हो, जो भारत का निवासी हो, ताकि वो उसको जो है वो समुचित न्यायालय में या पुलिस अधिकारी के सामने पेश करवा सके। फिर हम अगला देखते हैं, यदि 24 घंटे के अंदर ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का सही नाम और पता जो है वो निश्चित नहीं किया जा पा रहा है, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। उसका ना सही नाम पता 24 घंटे के अंदर अगर हम नहीं मालूम कर पा रहा पुलिस अधिकारी, तो फिर क्या करेगा वो, तो फिर क्या, ये नाम पता नहीं कर पा रहा है या उससे बंध पत्र बोल रहा है कि बंध पत्र आप भर दीजिए, हम आपको छोड़े दे रहे हैं, है ना, तो बंध पत्र भरने में भी जो है वो असफल होगा। बंध पत्र भरने के लिए तैयार नहीं है या किसी कारण से जो है वो नहीं भर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, तत्काल, तो यहाँ पे 24 घंटे वाली बात नहीं है ना, तत्काल जो है वो निकटतम मजिस्ट्रेट, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट हो उस स्थान से, है ना,
तो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने जो है क्या करेगा, उसको भेज दिया जाएगा। किसको? इसको पुलिस अधिकारी ने जो है वो गिरफ्तार किया है। चलिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो यही बनती है, एक तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि वो कौन सी धारा है इसमें असंज्ञेय अपराध में जो है गिरफ्तारी हो सकती है। तो किस धारा में हो सकती है? धारा 42 में हो सकती है। और कंडीशन क्या है उसकी कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में उसने क्या है, असंज्ञेय अपराध किया हो और अपना नाम और पता जो है वो सही नहीं बता रहा हो, तभी पुलिस अधिकारी जो है उसको गिरफ्तार कर सकता है। जैसे कई बार ऐसा देखने में आया है कि अगर किसी अभियुक्त का अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पुलिस अधिकारी नाम और पता जानता है ना, कि यहाँ पे रहता है, इसका ये नाम है, तो उसे जो है वो वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया सकता। अगर ऐसी गिरफ्तारी की जाती है तो ये जो है वो धारा 42 का जो है वो उल्लंघन होगा। तो आज मैंने बहुत नहीं पढ़ाया है, बच्चे कुछ फार्म भर रहे थे, है ना, कोई एग्ज़ाम है उसका, ला का ही एग्ज़ाम कोई है, उसके डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं तो उसी का फार्म भर रहे थे। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक आज लिया है, तो उसको हमने पढ़ाया है। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप हमको मैसेज के द्वारा भेजें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगली क्लास में हम कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।